इतनी हिम्मत पेंट्री स्टाफ की कई बार हम जो देखते हैं कैसे हो जाती है। और मतलब मैं एक वाक्य की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको भी, आपके तो लगभग सब वीडियो, और जितने आप लोगों ने आपने नाम लिए उन सब लोगों के वीडियोस देखे हैं जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और ये जी। सब रिकॉर्ड करते हैं। चुपके से भी करते हैं, खुल के भी करते हैं। उस पर भी मैं आऊँगा कि नियम क्या है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हिम्मत है कैमरे के सामने भी, इसे बंद कर, उसे बंद कर, गाली गलौज, हाथापाई, और वो आरपीएफ की धमकी भी नहीं सुनते, हम्म। वो टीटी को कुछ नहीं मान रहे हैं। हम्म। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि अल्टीमेट तो आप नौकरी कर रहे हो, हम्म। तो इतना रूडनेस कैसे? उन्हें ये किस बात का भरोसा है, वो कैसे बच जाएंगे क्या? और उन पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है? ये पेनल्टी वेनल्टी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। हाँ हाँ। ये हाथापाई वाले में क्या होता है? सर हाथापाई में क्या होता है, जब इंसान अपना आपा खो देता है ना, वो ये भूल जाता है कि मैं ट्रेन का मैनेजर हूँ, कि सामने वाला इंसान पैसेंजर है। अब उसको ये आता है, गुस्सा आ गया, अब वो तैश में ये देखता है कि ये मेरा दुश्मन है, बहस है, जीतना है, बहस में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर हाथ चलते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब मैनेजर लोगों का क्या होता है सर, इनको हैबिट हो जाती है, कंप्लेन ही तो होगी, पेनल्टी तो होगी, कंपनी भर देगी, क्या है। अब मान लो एक राउंड इनका होता है लाखों का, 25-30 गए तो क्या गया, कुछ नहीं गया, कवर हो जाएगा। मोस्टली हमसे पूछा जाता है सर, हम लोग उनको बुलाते हैं, कैसे कंप्लेन किया हमने, वो आते हैं हमसे पूछते हैं। जैसे मान लो कोई दिल्ली की ट्रेन है, बिहार तक जाना है उसको, वो उस बंदे से पूछता है कंप्लेन वाले से, आप कहाँ उतरोगे। मैं सोचता हूँ, पहले मैं सोचता था ये सब क्यों पूछ रहा है, मारेगा क्या। फिर लेकिन मुझे पता चला, मैंने बहुत बार ट्रैवल करने के बाद देखा कि कई बार मैंने, एक बार करा था मैंने पर्सनली, मतलब बिहाइंड द सीन बोल सकते हैं, मैं वीडियो में दिखाता नहीं हूँ, कोई दोस्त बन गया मेरा ट्रेन में, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा काम किया है, तो काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं खुश नहीं होते, लोग खुश होते हैं, फिर सपोर्ट भी करते हैं, कई बार नहीं करते। मैंने उसको नंबर दिया, मैंने कहा यार मैं ना यहाँ उतर जाऊँगा, हमसे पूछा था, मैं आपको कॉल करूँगा, मुझे बताना कि बाद में कितने की दे रहा है ये। फिर मुझे पता चला इन लोगों ने क्या किया, मेरे उतरने के बाद फिर से महंगा बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि शिकायत करने वाले कम हैं, गिनती के हैं, गिनती के उतर हैं, गए फिर बेचना शुरू उतर गए कर दो। फिर। शिकायत करने वाले ज्यादा होंगे तो ये डर रहेगा कि बिल्कुल यार अब फिर बिल्कुल कोई और कर देगा। बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ, मेरा पर्पस ही ये वीडियो बनाने का, भैया मैं कंप्लेन करना सिखा रहा हूँ, आप कंप्लेन करना सीखो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कई बार लोगों को मारपीट से डर लगता है, जब से एक किस्सा हो गया था उसके बाद से बहुत होते भी रहते हैं। अब लोग डर जाते हैं कि भाई कंप्लेन करेंगे तो वो मारने आ जाएगा, तो मैं अपनी वीडियो में बार बार बताता हूँ, भैया आप उतर के घर जा कर के कंप्लेन करो, सिर्फ फ़ोन आएगा ऐसे ऐसे, फिर जो आपकी इच्छा, आप उनको बोलो भैया कि अब ऐसा मत करना, और जो है कंप्लेन, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कंप्लेन क्लोज कर दो करके, हमारी कंप्लेन क्लोज कर दो, वापस ले लो, वापस ले लो, रिटर्न कर वो दो, कर यही दो, तीन ठीक चार है। जुमले। अब हाँ। ये जो ड्रामा गुस्से में बदल जाता है जब आप उसके सामने होते हो, पहले वो रिक्वेस्ट करेगा आप करोगे, तो उसको जो है फिर धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है। इससे बचने के लिए आप लोग जो है अपने घर जाओ, वहाँ से कंप्लेन कर दो, आप फ़ोन पे बोलो भैया मुझे कंप्लेन रिटर्न नहीं करनी है, आपने जो है गलत काम किया है, गलत काम आप कर रहे हो, तो आप पेनल्टी के हकदार हो और पूरे मतलब पूरे। आपका ज्यादा पैसा अगर उसने लिया, ओवर चार्ज किया, अगर उसने आपको लौटा भी दिया, बिल्कुल तो ये इसका कोई समाधान नहीं है। वो बिल्कुल तो ज्यादा लिया ही था, वो तो देना सर, ही वो तो है। हमारे हमें पैसे वापस करे ना। अपराध तो ये है कि ज्यादा लिया है एक बार। हाँ, और सर हमसे नहीं, पूरी ट्रेन से लिया पूरी है। ट्रेन से लेके मुझसे बैठा है। बोलते हैं लो सर पैसे वापस कर लो, आप वापस कर दिया, आप कंप्लेन वापस कर लो। मैंने तो सीधा बोला भाई भैया जो उतर के घर जा चुके हैं उनके पैसे उतर के वापस करके आओ, कंप्लेन करता हूँ मैं वापस। पॉसिबल है ऐसा? आपने सबको लूटा है ना, जब आप सबको लूट रहे हो और वापस उनके पैसे नहीं कर सकते हो, तो मैं कंप्लेन क्यों वापस करूँ। और ये मारपीट वाली आरपीएफ से कर सकते हैं। कैसे, मैं समझा नहीं, जो मारपीट। मारपीट वाली जो सिचुएशन हो जाती है, हाँ इसकी शिकायत भी फिर कर सकते हैं दोबारा। बिल्कुल सर, आरपीएफ के साथ अगर मतलब आपकी मैनेजर के साथ मारपीट हो रही है, तो मोस्टली चांसेस ये है, आरपीएफ का ये रहता है ट्रेन में शांति बनी रहे, वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं हाँ अपनी बिल्कुल। ईमानदारी से, तो उनका ये रहता है कि शांति से ड्यूटी बनी रहे हमारी, मतलब सॉरी हाँ, मतलब ट्रेन कि चलती रहे शांति ट्रेन, से, हाँ, तो लॉ एंड उनका ऑर्डर बना रहे। समाधान कराना एक वो रहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके साथ हो रहा है, आपको लगता है कि अब मेरी जान पे बनाई है भैया, भैया रेलवे ने इमरजेंसी की चेन दी हुई है, उसे खींच दो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सर गलत चीज़ के लिए नहीं खींचनी है। हाँ। रेलवे ने मना किया गेट पे बैठने के लिए, आप फोन लेके गेट पे बैठे हुए हो और चोर बहुत घूमते हैं, डंडा लेकर के ऐसे मार देंगे, और आप उस रीजन की वजह से चेन खींचोगे तो आपकी गलती है, आपके ऊपर सर कार्रवाई होगी। आपको स्टेशन में, मेरे सामने कई बार हुआ है, कई बार मैंने बंदे को मना किया, मैंने चेन नहीं खींचो, देखा अभी मैंने वीडियो को। अभी सिर्फ मोबाइल गया है, बाद में आप खुद जाओगे, आपके ऊपर भी जो कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, कुछ शायद 1000 या 2000 का जुर्माना यात्रा ही लगता मना है दरवाजे बैठ के। बिल्कुल, दरवाजे पे यात्रा मैं बिल्कुल मना करता हूँ। पर कई बार लोग मुझे ही बोल देते हैं तुम जो है खुद ही जो है दरवाजे पे यात्रा कर रहे हो, और क्या मतलब खुद गलत काम करते हो। तो क्यों मैं करते उनसे सर मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं इसलिए करता हूँ कि सर ने देखो, नितिन, हाँ। हाँ, तो नितिन भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
मैं ये नहीं दिखा रहा सिखा रहा कि देखो यात्रा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि देखो यात्रा लोग कैसे कर रहे हैं।